ओके। मथुरा जनपद के राया में कटरा बाजार रेलवे फाटक को लेकर एक प्रकरण चल रहा है और वहाँ के जो व्यापारी हैं उस रेलवे फाटक को बंद करने का विरोध कर रहे हैं। रेलवे उसको बंद कर रहा है। उन्हीं के समर्थन में, व्यापारियों के समर्थन में और स्थानीय लोगों के समर्थन में बलदेव क्षेत्र के विधायक जो हैं पूरन प्रकाश जी आए हैं और वो जो है समर्थन दे रहे हैं, लोगों का साथ दे रहे हैं। बलदेव विधानसभा से विधायक हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। विधायक जी, सबसे पहले हम जानेंगे जो राया का मामला है, क्या मामला है वो पूरा जो है। राधे राधे। आपको विदित होगा 18 तारीख को, 18 सितंबर को हमारे जनपद मथुरा में हमारे बलदेव विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत राया नगर पंचायत पड़ती है। राया नगर पंचायत जिले की सबसे बड़ी नगर पंचायत है। यहाँ के लगभग 30-40 हज़ार लोगों की आबादी है। अभी रेलवे द्वारा गेट नंबर 344C राया, जो कि राया में मुख्य कटरा बाज़ार है, उस कटरा बाज़ार में आपके 3 मंदिर हैं। आपका पूरा मेन मार्केट वो कटरा बाज़ार के अंदर है। इसी कटरा बाज़ार से ही खाली राया ही नहीं बल्कि ग्रामीण आंचल के भी तमाम जितने हमारे क्षेत्र के लोग हैं वो वहीं सब खरीद फरोख्त, ब्याह शादी की, कपड़ों की, सूटों की, जेवर की वहीं से मार्केटिंग करते हैं। अभी 18 तारीख को वो आपका रेलवे फाटक बंद कर दिया गया था, जिसके खुलवाने के लिए पूरे राया कस्बा लगातार 7 दिन तक आपका दिन रात उन्होंने अपना रोष प्रदर्शन किया, हड़ताल पे बैठ गए। और इतना ही नहीं, आपके जितने स्कूल की जाते हैं बहन बेटियां बच्चे, वो भी उससे पास होते हैं, उसी फाटक से ही। आपकी जितनी भी आपकी जैसे चाहे हमारा महाराजा अग्रसेन जयंती हो, काली देवी में निकलती हैं, चाहे राम बारात निकलती हैं, चाहे आपके ताजिया निकलते हों, चाहे जच्चा बच्चा हॉस्पिटल जाते हों, वो जो आपके राया कस्बे के अंदर जो कटरा बाज़ार में चाहे सफाई का मामला हो तो वहाँ पे आपकी नगर पंचायत की गाड़ी जाती है, चाहे पुलिस की गश्त हो वो भी उसी फाटक जाती हैं। ये फाटक बंद करने होने पर 3 किलोमीटर पीछे होकर तब आप मुख्य सड़क पर आ पाते हैं। इसीलिए सभी लोग जितने व्यापारी थे, खाली राया के नहीं पूरे जनपद के व्यापारी हर जगह के उसके लिए ये इच्छुक थे कि ये फाटक बंद नहीं होना चाहिए। जहाँ तक रेलवे का भी आता है, उन्होंने एक पतली सी सड़क बना दी थी जो कि वहाँ से ना तो मोटरसाइकिल ले सकती थी, एक तरफ सब्जी मंडी लगती है, एक तरफ वो लगती है, वो अपर्याप्त थी। और वो भी आपके जो मार्ट फाटक है वहाँ से आते थे। उसके लिए जब 18 को बंद किया गया, मैं लोगों ने, मेरे क्षेत्र के लोग बैठे, मैं जनप्रतिनिधि हूँ वहाँ का, 15 साल से बलदेव से विधायक, 15 साल से गोवर्धन से विधायक। मेरा धर्म है, मेरा कर्म है अपने क्षेत्र की मूलभूत समस्याओं को, विकास को मैं देखूं। अब ऐसी आई जबकि हमारी तो दिल्ली भी हमारी सरकार है, लखनऊ भी हमारी डबल इंजन की सरकार है, और इससे वास्तव में लोगों की बड़ी तकलीफ़ थी। उसके एवज में मैं स्वयं 18 तारीख को पहुंचा। उस चीज़ में मैंने रेलवे वालों से भी कहा कि अगर फाटक बंद होता तो नीचे से अंडरपास हो या ऊपर से फ्लाईओवर हो, कम से कम उनका रास्ता तो खुले, लेकिन वो भी चीज़ नहीं हो पाई। जब इतनी परिस्थिति तो उसमें 8 दिन तक बच्चियों ने, लड़कियों ने, लड़कों ने स्वयं धूप में लेके उसका विरोध किया, माताएं बहनें ने विरोध किया, बैठी धरने पर भी बैठी। उसी एवज में हमने पूर्व में भी हमारी माननीय सांसद श्रीमती हेमा मालिनी जी ने, हमने जून में पत्र भी दिया था, तब वो रुक गया था, लेकिन सितंबर में फिर वो स्टार्ट हो गया था। उसी एवज में मैं एक माननीय रेल मंत्री जी से मिला
प्रतिनिधिमंडल मिला मेरे संग, और राया के चेयरमैन वगैरह भी साथ थे। मैं सब लोगों को हमने माननीय रेल मंत्री जी को अनुरोध किया कि मान्यवर अगर ये बंद हो जाएगा था कहीं और इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, ये उसको आप खुला रखें। उन्होंने DRM डायरेक्टर रेलवे सबसे बात की और उन्होंने 24 तारीख की रात को इसको खोलने के निर्देश प्रदान कर दिए गए। 25 तारीख को सुबह 6 बजे से पूरी गंगा के रेल का फाटक वो खोल दिया गया जनता के लिए। यही मैं थोड़ी सी जानकारी करूंगा विधायक जी, जो आप बता रहे हैं रेल मंत्री जी ने आदेश दिए हैं खोलने के, तो वो जो आदेश है क्या लिखित आदेश है या किस तरीके से आदेश है? कभी कभार ऐसा होता है कि विरोध चल रहा है, जनता विरोध कर रही है, तो जनता को आश्वासन देने के लिए या थोड़ा रोकने के लिए कुछ दिन के लिए काम रुकवा देते हैं, ये भी होता है, आप भी जानते हैं इस चीज़ को। तो ये क्या अस्थायी रोक लगाई गई है या परमानेंट रोक लगाई गई है, क्या है इसमें? आपने बड़ी अच्छी बात कही उपाध्याय जी, और बिल्कुल जो आपकी बात है उसमें वेट है। इसको खुलवाने के लिए रेल मंत्री के साथ हम बैठे थे। रेल मंत्री जी ने, माननीय सांसद जी ने, हेमा मालिनी जी ने बात की थी बम्बई से भी, उनका भी सहयोग रहा, जिला प्रशासन का भी पूरा सहयोग रहा, एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा सहयोग रहा। पुलिस की रिपोर्ट गई थी, उसमें भी बहुत बड़ा हमारा उसमें जनहित में था रिपोर्ट भी, कि गश्त नहीं पूरी हो रही थी, गश्त में जाने में गाड़ी नहीं जा सकती थी, उनको भी बड़ी समस्या थी। सारी रिपोर्टें उनके गई और वो सब आपके DRM ऑफिस रेलवे में उपलब्ध हैं। इसके बावजूद भी माननीय रेल मंत्री जी ने स्पष्ट रूप में कहा कि अभी जनता की उसको देखते हुए इसको खोल दिया जावे, जो बंद कर दिया गया है उसको चालू रखा जावे। इसके बाद वहाँ के जनप्रतिनिधि, विधायक, सांसद, DRM अधिकारी हम बैठेंगे, इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है वो हम निकालेंगे, देखेंगे। लेकिन अभी इस समय जनहित में इसको फाटक को खोल दिया जावे। वो 25 तारीख को 4 घंटे में पूरा उन्होंने रेलवे बोर्ड अधिकारियों ने, कर्मचारियों ने उसको चालू कर दिया। मतलब अभी ये मान के चलें कि मौखिक ही कुछ दिन के लिए वो खुलवा दिया है, ये परमानेंट नहीं है। अभी जनता को ये पूरा अभी विश्वास नहीं हो रहा है कि क्या हमेशा के लिए उनके लिए ये फ़ायदा हुआ है कि नहीं। कहीं भी चीज़ मौखिक नहीं होती है। नंबर 1, जब इतना बड़ा कोई डिसीजन होता है तो फिर सब सारा तथ्यों पे होता है। जब मंत्री जी के पास सारे तथ्य पहुंच गए थे और तथ्यों को उन्होंने देखने के बाद, पढ़ने के बाद तभी निर्देशित किया, मौखिक वो नहीं, निर्देशित किया। उस निर्देशन में ये कहा गया कि अभी जनहित में, जनता के उसमें इसको खुले, जब आगे भविष्य में कोई हम सब्स्टिट्यूट देखेंगे रेल विभाग, इसके बाद बैठेंगे जनप्रतिनिधियों के साथ, सांसद, हम DRM, रेलवे के अधिकारी। ये मंत्री जी का इतना ही बहुत बड़ा जनहित में, हमारी पूर्व ही में कह चुका है, डबल इंजन की हमारी सरकार है। हमारा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास हम लेके चलते हैं। हम, हमारी सरकार है, डबल इंजन सरकार है, उसमें हर तरह से जो हम कहते हैं वो करते हैं। वो हमारी सरकार ने करके भी दिखाया। फिलहाल उसमें क्या स्थिति है, अब क्या चल रहा है उसमें? अभी आप सदगाई नहीं, 25 तारीख से, उसी दिन से आपका दोपहर 1 बजे 12 बजे से ही पूरा आवागमन, पूरी यथा स्थिति पूर्वी भांति वो वहाँ पर लागू है। और जैसे आपका पहले था, देश की आज़ादी के बाद से ये फाटक है और उसको 75 साल 70 साल हो गए। जब इसके बंद होने पर जब आया पूरा, उसका कोई और वो नहीं, समाधान नहीं मिल रहा था, तभी तो रेलवे बोर्ड ने भी अपनी उन रिपोर्टों का आधार पर माननीय मंत्री जी ने इसको जो है निर्देशित किया विभाग को कि इसको यथावत चालू रखा जाए। आपको इतना ही नहीं, अगर आप देखें, मैं एक जनप्रतिनिधि हूँ, मेरे क्षेत्र में मुझे जनता ने चुना है, मेरे क्षेत्र के वालों की मेरी जवाबदेही है, मेरा धर्म है, मेरा कर्म है अपने क्षेत्र की जो भी आपकी सुविधा में कहीं अभाव मिले उसको हम पूरा करें। मुझे रेलवे द्वारा थोड़ी विधायक बनाया जाता है, मुझे किसी के द्वारा से विधायक बनाया जाता है। मुझे विधायक बनाती है मेरी जनता, मेरा क्षेत्र। मैं उनके प्रति समर्पित हूँ। उनके दुख में, दर्द में, रात के 12 बज रहे हों, मैं हमेशा तत्पर हूँ। और ये भी एक ऐसा ही मामला बना था
कि जो आपका जो फाटक 344C जो बंद किया गया था, उससे पूरा कस्बाई ख़त्म हो रहा था, पूरा व्यापार ख़त्म हो रहा था। हमने इतना बड़ा काम किया है व्यापारियों के लिए, जनता के लिए, कि हमने GST जो 28% था, हम उसको 5% पे ले आए हैं। आप देखिए कितना इसका लोगों को क्रेडिट मिल रहा है, कितनी सस्ती हो गई है। जो आपकी मूलभूत जानलेवा दवाइयाँ होती हैं, वो होती हैं, उनको बचाव के जो दवाइयाँ आती हैं आदमी के स्वास्थ्य के लिए, उन सब पे पूरा GST ख़त्म कर दिया। जो 28 से 18% से 5% पे आ गए। उसमें जितने भी आम नागरिक हैं हिंदुस्तान के, वो सब उससे लाभान्वित हो रहे हैं। उसमें ये भी हमारे व्यापारियों का एक बहुत बड़ा सहयोग है। हमने व्यापारियों से ये भी अपील की कि सरकार ने, केंद्र सरकार ने, प्रदेश सरकार ने जो आपकी मूलभूत ज़रूरत थी वो पूरी कर दी, फाटक खुल गया। अब आपने, हमारी सरकार ने जो आपकी GST कम की है, उसका लाभ सभी लोगों को उसके हिसाब से मिलना चाहिए, जनता तक पहुंचना चाहिए। विधायक जी, जैसे बात करें, आपने जनता का काफ़ी समर्थन किया है, क्षेत्र में चर्चाएं भी हो रही हैं, आपकी सराहना भी हो रही है, आप पूरी तरीके से जनता के साथ खड़े रहे थे। यहाँ तक कि इतना तक बात हो गई थी कि आपकी और रेलवे अधिकारियों की कहासुनी हो गई, खूब अच्छी खासी कहासुनी देखने को मिली थी। इतना आपने जनता को समर्थन दिया, लेकिन आगे जो कोई बात ऐसी बनती है कि रेलवे अपनी बात नहीं मानता है, क्योंकि रेलवे की ज़मीन है तो वो कवर कर रहे हैं अपनी ज़मीन को, तो उनके हिसाब से वो भी सही है। लेकिन आगे कोई अगर जैसी बात बनती है तो क्या जनता के साथ आप समर्थन देंगे? बिल्कुल रहेंगे। और हमारी सरकार का तो पहला उद्देश्य है ना, अगर हम उसका, जैसे हमने कहा कि जैसे जहाँ भी कहीं बंद होता है, हमारे ग्रामीण आंचल में किए, ऊपर से फाटक बंद किए गए, अंडरपास से निकाले, या ऊपर से रेल की पटरी के ऊपर से निकाले, कोई उसका समाधान निकल आता है तो हमारा स्वागत है। इसका जैसे कोई समाधान ऐसा लग रहा है आपको? क्योंकि केंद्र में भी आपकी सरकार, स्टेट में भी आपकी सरकार। मेरे ख्याल से चूंकि रेल की पटरी के बिल्कुल बराबर आपकी मुख्य सड़क है और उधर आपका रेल की पटरी पार करते ही पूरी बाजार है, तो मेरे ख्याल से वो नीचे का ऊपर का कहीं वो जो है शायद नहीं बन पाएगा। जब इतने रखे ऑलरेडी गेट बना हुआ है, तो हमारा तो केंद्र सरकार से भी, शासन से भी ये निवेदन है कि जब आज़ादी के बाद से फाटक चला रहा है, इसको चलता रहें। अभी आपने, उन्होंने कहा था कि साहब दुर्घटना, एक्सीडेंट, मेरे ख्याल से जानवर होते हैं, आपका गेट लगा हुआ, इलेक्ट्रॉनिक गेट है, मेरे ख्याल से ऐसी भी कोई घटना भी नहीं घट रही है। मेरे ख्याल से ये जनहित में फाटक का खुलना बहुत उचित है और यही मेरे ख्याल से भविष्य में भी यथास्थिति यही रहेगी। अच्छा, कुछ लोगों के अंदर एक चर्चा चल रही है कि आपके द्वारा वहाँ नारियल फोड़ करके उद्घाटन किया गया है, जो रेलवे फाटक को बंद कर दिया, उसके बाद आपने नारियल फोड़ा था, उद्घाटन किया था। ये चर्चा नहीं, ये बिल्कुल सही है। हमारे जितना भी विकास का, चाहे नई सड़क बने, चाहे उसकी मरम्मत हो, मतलब चर्चा ये चल रही है कि जैसे क्या ये सही है कि जो आपने रेलवे फाटक बंद किया था? नहीं, रेलवे फाटक बंद करने का निर्देश रेलवे बोर्ड था, खोलने का भी, दोबारा से चालू करने का भी। जो बम्बू होते हैं वो अपना उठे, वो सब हट गए थे, तो वो जब वो लगाए गए, उनकी सब मरम्मत की गई, उसके सिस्टम से इलेक्ट्रॉनिक होता है कि वहाँ से पीछे ट्रेन आ रही है, पहली इन्फॉर्मेशन आ जाती है, तभी वो ऑटोमेटिक बंद होता है, ऑटोमेटिक खुलता है। तो जब वो चालू कराया गया, तो प्रत्येक रूप में जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र के विकास के लिए, जहाँ भी हो, सड़क हो, कोई भी काम हो, किसी विभाग का हो, उसमें वहाँ का स्थानीय जनप्रतिनिधि है, वो अपनी करता है। जो तो हम तो कहते हैं कि हम ये भूमि पूजन करते हैं, नारियल फोड़ते हैं, जनता को संदेश जाते हैं कि ये चालू हो गया, वो सब किया गया। अच्छा, बात करें आपकी और रेलवे अधिकारियों की, अच्छी खासी कहासुनी हुई थी, यहाँ तक कि आपकी ये भी वीडियो देखी जा रही है कि मेरा हाथ उठ जाएगा, तो ऐसी क्या नौबत आई थी कि आपने ये शब्द इस्तेमाल किए थे? आपका हाथ उठने का आप क्या अर्थ निकालें? आप चौथे खंभे हैं हमारी मीडिया, है ना, हमारे क्या कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका में चौथा खंभ आपका रहता है। इसमें तो आपका भी मुझे पूरी चौथे खंभा भी बहुत बड़ा सहयोग रहा था इस मामले में, इसको खुलवाने में। और जहाँ तक आता है हाथ उठवाने का ये तात्पर्य हमारा कि जितने भी मेरे हाथ उठ जावे तो जनता पीछे रहती है, मतलब नहीं हाथ ना उठवाइए मेरा। अब आपको अर्थ में अनर्थ में जो आप निकाल लें, मैंने हमारा एक, हमारी 72-73 साल की उम्र, इतनी जो गर्मा रखते हैं भाई, हम भी क्लास बन रहे हैं। नहीं, आप गुस्से में भी दिखाई दे रहे थे। गुस्सा में देखो, जनता के अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए तो मेरा, आपको मालूम है, एज में BP बढ़ जाता है, और वो अधिकारी हमें मालूम नहीं कौन सा है।
अगर वो ये नहीं रखता कि जनप्रतिनिधि का क्या एक स्टेटस होता है उसको ही नहीं मालूम, वो कौन सा अधिकारी था वो यही नहीं मालूम। आज से कोई बैच लगा नहीं। अब भाई आरपीएफ का इंस्पेक्टर होते सबके लग रहे, पूरी सभी रेलवे पुलिस सब लोग थी वहाँ पर, सब किया। मजिस्ट्रेट आए, मजिस्ट्रेट ने खड़े होके वो डीएम साहब ने भेजे थे, उन्होंने काम रुकवाया। हम तो जनता के साथ हैं। अब जनता में जब कहीं होते हैं, अपने काम की मांग करते हैं, अपने क्षेत्र की का विकास की लगा रहता हूँ, तो जोर से भी हल्के से भी कुछ आवाज़ भी मेरी तेज़ है, तो उसमें समझते हैं कि मैं किसी को झगड़ रहा हूँ, क्या किसी को थ्रेटिंग कर रहा हूँ, कि ऐसा नहीं है। अब क्षेत्रीय जनता काफ़ी आपकी सराहनीय कर रही है, आपको स्वागत भी किया गया है। हाँ, जगह जगह, इसमें तो राय नहीं है। अब हमारा बलदेव क्षेत्र दाऊ बाबा का सबसे बड़ा क्षेत्र है, और वहाँ के राजा ही हमारे दाऊ जी महाराज हैं बलदेव क्षेत्र के। तो जो मेरे उनके चरणों में जो सेवा हो जावे, मैं तो भाग्यशाली समझता हूँ। और मेरे क्षेत्र की जनता के जहाँ भी जो निर्देश उसका पालन करता रहता हूँ, आगे करता रहूँगा। मेरी जवाबदेही मेरी क्षेत्र की जनता है, मैं उसके अपनी जवाबदेही में कभी पीछे नहीं हूँ, विकास में कभी पीछे नहीं हूँ। कहीं भी किसी भी तरह का कोई मेरे क्षेत्र की जनता का कहीं पर भी कोई काम होता है, विकास का काम होता है, तो उसमें बढ़ चढ़ के हमारी सरकार भाग लेती है, उसका निदान कराते हैं। तो आप देख रहे थे, हमारे साथ मौजूद रहे बलदेव क्षेत्र के विधायक पूर्ण प्रकाश जी, जो मथुरा जनपद के राया में कटरा फाटक है उसका समर्थन कर रहे हैं, स्थानीय लोगों के साथ खड़े हुए हैं, जो उन्हीं की विधानसभा में पड़ता है। और उनका कहना है कि जब जनता के साथ कोई बात आएगी तो वो हर हाल में जनता के साथ खड़े रहेंगे। मथुरा से समाचार 24 के लिए ललित उपाध्याय।